जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। माँ अन्नपूर्णा का यह व्रत जो है यह 21 दिवसीय व्रत है और यह अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अघन मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माँ अन्नपूर्णा की कथा पढ़े एवं भोग लगाए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवी महेश्वर बांधवाशी भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य शुभ सुख प्राप्त थे, लेकिन निर्धनता के कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ आता नहीं, लेकिन तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया और फिर मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात बोली। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कहती थी। यह अघन मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह सब क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है? यह किसी ने किया भी है या इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है, कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी अर्थात गुआर पाठे के वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर में धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से यह व्रत करता है माँ उसकी हर एक इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगी, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं दुखिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे लेंगी इस व्रत का मंगल सूत। धनंजय ने व्रत लिया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 कर्ण की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही।
माता जी की कृपा से उस घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का क्या भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम सब इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 21 दिन बाकी थे। पूरे 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां पर खूब हंगामा किया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूप तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया और वह माता जी के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार से घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते हुए पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया उसने। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट पालने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माता रानी, जैसे सुलक्षणा के घर में अन्न धन के और संतान के भंडार भरे, वैसे सबका भरना। कहते सुनते, कथा सुनते सबका आप भला करना। देखिए, माता अन्नपूर्णा का यह व्रत जो है, ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनको श्री लक्ष्मी देवी सदैव उनके घर में निवास करती है और उनके लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता। उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता, न ही उनके संतति का विनाश होता है। जिनके घर में लिखी हुई यह अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है, उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। उनके घर में सदैव अन्नपूर्णा का निवास रहता है। इसमें आपको माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, रेशम का डोरा, रोली, चंदन, धूप, दुर्वा, अक्षत, धान के पौधे 17वें दिन चाहिएंगे। 17 प्रकार के पकवान भी आपको 17वें दिन चाहिएंगे। 17 बर्तन, दीप, घी, लाल वस्त्र, जलपात्र, नैवेद्य, लाल पुष्प और लाल पुष्पों की माला। इस प्रकार 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा सुने, डोरे का पूजन करें। 17वां दिन आए तो व्रत करने वाला सफ़ेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करें। रात्रि में पूजा स्थल पर जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें। उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। उस मूर्ति का रंग ज्वा पुष्प की भांति हो, उनके मुखमंडल में 3 नेत्र हो, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित हो, जिससे नव यौवन के दर्शन होते हो। बंदूक के फूलों की डेरी उसके चारों ओर लगी हो और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। उनकी मूर्ति प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्वर्ण के आसन पर विराजमान हो। मूर्ति के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण माणिक का पात्र और दाएं हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल हो। 16 पंखुड़ियों वाले कमल की एक पंखुड़ी पर पूरब से दाहिनी ओर नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हति, श्वासा,
रिपुहंत्री अन्नदा नंदा पूर्णा रुचिनेत्र स्वामी शेदा हंसिनी अंकित करें। हे देवी, मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहें। हे माता, तुम 3 लोगों को लालन पालन करने वाली हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए है माँ, मेरी रक्षा करो। फिर माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने और गुरु को दक्षिणा दें। 17 पात्रों में पकवान को पूर्ण करके देवें, ब्राह्मणों को दान दें, फिर सुहागनों को भोजन कराएं। रात्रि में बिना नमक का स्वयं भोजन करें और रात्रि में भगवती माता का जागरण करें। फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें और प्रार्थना करें कि हे माँ, हम सबों का कोई आसरा नहीं है, एक आप ही सहारा हो। आप हमारे अपराधों को क्षमा करो, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखो और मेरे इस व्रत को आप ग्रहण करो। और अब इसके बाद में निर्मित किए गए धान के बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें या स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरों को ना दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत करें और फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दें। 17 पात्रों को पकवानों से पूर्ण करें, बांस की छतरी से ढक दें। फिर ब्राह्मणों को अन्न व गो का दान करें, अपने गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करें। व्रती को निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए: मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरबी, केला, आलू, कंदा, मूल, दाल। और इस व्रत में नमक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में सदा निवास करे।